नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आशीष आप सभी लोगों के सामने दो ऐसी सच्ची घटनाएं या फिर दो ऐसी कहानियां लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं जो कि बिल्कुल सच्ची कहानियां हैं, सच्ची घटनाएं हैं। और ये जो दोनों कहानियां हैं दोस्तों लिफ्ट के ऊपर बेस्ड है। यानी कि हम कहीं पर जा रहे हैं और किसी ने हमसे लिफ्ट मांगी, तो ऐसे लिफ्ट के ऊपर बेस्ड ये दोनों कहानियां हैं, जिनमें से दोस्तों एक कहानी तो मेरे घर के पास की है। यानी कि मेरे घर से 10 से 11 किलोमीटर दूर एक झाड़ली का स्टेशन पड़ता है। वहीं एक थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पर मेरा दोस्त था राहुल, उसके पिताजी काम क्या करते थे। और असल में दोस्तों मेरे पिताजी भी वही काम करते हैं और अब भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही राहुल के पिताजी काम करते थे वहाँ पर। सब कुछ फैमिली में सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छे से ज़िंदगी बीत रही थी। तो एक दिन कुछ ऐसा आता है कि राहुल की जो फैमिली है उसकी मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो राहुल के पिताजी थे वो अपने ड्यूटी पर गए हुए थे थर्मल पावर प्लांट में, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या करते थे, वहीं पर अपनी ड्यूटी क्या करते थे। और 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, फिर वापस घर आते थे। लेकिन उस दिन राहुल की मम्मी थी, उसकी कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी। तो राहुल ने अपने पापा को फ़ोन कर दिया था कि पापा आज जल्दी आ जाना, क्योंकि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो राहुल जैसे ही अपने पापा को फ़ोन करता है तो उसके पापा थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ बहुत ही जल्द। तो रात की ड्यूटी चल रही थी दोस्तों, वो शाम को 8 बजे गए थे और रात को करीबन 4 बजे के आसपास छुट्टी होती है, सुबह के 5 बजे के करीब। तो ऐसे ही वो गए हुए थे। तो राहुल जब फ़ोन करता है तो जो राहुल के पापा थे, रात के करीबन 11:30 पौने 12 बजे का समय था। तो वो वहाँ से चल पड़ते हैं, मतलब कोई फॉर्म वॉर्म जमा करवाना पड़ता है यदि जल्दी जाना है तो ऐसा करते हैं और राहुल के पिताजी वहाँ से चल निकलते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूँ, झाड़ली पावर प्लांट से यदि आप निकलते हो तो रास्ते में बनी पड़ती है। बनी आप समझते हो दोस्तों, जहाँ पर एक प्रकार से छोटा जंगल लगा लो, जहाँ पर पेड़ ही पेड़ हो, छोटे मोटे पेड़ पौधे, उनकी परछाई अजीब लगे। यानी कि परछाई का तो कोई कारण नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। ऐसे करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक केवल ऐसी परछाई का कोई नाम ही नहीं, केवल अंधेरा ही अंधेरा। तो राहुल के पापा उस समय आ रहे थे रात को। तो जब वो वहां से निकले प्लांट से सॉरी दोस्तों, तो जैसे ही प्लांट से निकले और जैसे ही घर आ रहे थे तो रास्ते में वो बनी पड़ती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ थे। तो जैसे जैसे वहाँ पर जा रहे थे उन्हें ऐसे लगा कि उनकी बाइक पर कोई बैठ गया है। जैसे आप भी समझते हैं दोस्तों, कोई नॉर्मल बाइक चलाता है तो बाइक पर एकदम वजन बढ़ जाए तो कुछ तो होता है। और वो रास्ता कुछ अजीब भी था दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वहाँ पर जानवर बहुत ज़्यादा थे, घोड़े, भालू भी, कभी कभी भालू भी आ जाते थे। अजगर, सांप, बिच्छू, ये सब यहीं पर रहते थे। मतलब रहते तो क्या थे दोस्त, जंगल था एक प्रकार से छोटा सा, वहाँ पर रह रहे थे। तो ऐसे ही राहुल के पापा जब चल रहे थे तो उनकी जो मोटरसाइकिल थी, जैसे वो निकल रहे थे तो उनकी जो बाइक थी उसका वजन बढ़ता जा रहा था। राहुल को पिताजी थे जो, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो बाइक चला रहे हैं वो, उनकी जो वजन है वो बढ़ता जा रहा है। उन्हें काफ़ी, मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर, जैसे मैंने बताया आपको, बनी थी पेड़ ही पेड़। तो उन्हें 1 किलोमीटर तक ऐसा लगा कि धीरे धीरे उनकी बाइक बंद ही हो जाएगी। वजन का लोड काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ गया था और स्पीड भी स्लो करनी पड़ी थी। तो राहुल के पापा ने जब पीछे मुड़कर देखा कि कोई बैठा तो नहीं है यहाँ पर मोटरसाइकिल पर, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं था। तो राहुल के पापा थोड़े से डर गए थे, यानी घबरा गए थे। तो ये मोटरसाइकिल दब क्यों रही है, ऐसे मतलब मन में विचार आया। तो राहुल के पापा ज़्यादा सोचते नहीं, थोड़ी सी रेस और ज़्यादा कर देते हैं। यानी कि 40 की स्पीड पे चल रही थी तो वो 60 की स्पीड पर ले जाते हैं। तो वो जैसे ही उस बनी को पार करते हैं वो वज़न धीरे धीरे कम होने लगता है और राहुल के पापा को भी शांति मिलती है। वो सोचते हैं कि शायद तो कोई होगा जो ऐसे ही बैठा होगा। तो राहुल के पिताजी जो बनी से करीबन 400 मीटर 500 मीटर दूर निकल जाते हैं, तभी उसे पीछे एक रोशनी दिखाई देती है जो कि एक औरत काफ़ी अजीब से कपड़ों में खड़ी थी। उसे देखकर राहुल के पापा डर गए थे उसने, क्योंकि जो राहुल के पापा थे उन्होंने कुछ गले में पहना हुआ था जिनके कारण वो बच गए थे। तो उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो औरत कंटिन्यू उन्हें देख रही थी और बोल रही थी आज तो बच गए,
कल बिल्कुल ही नहीं बचोगे। तो राहुल के पिताजी काफ़ी डर गए और घर जाते ही उन्होंने अपनी जो उनकी पत्नी थी, राहुल की मम्मी थी, उन्हें देखा और संभाला और तुरंत ही डॉक्टर के पास चले गए और जल्दी उनका इलाज कराया। 2 से 3 दिन बाद राहुल की मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई थी और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन जो राहुल के पापा थे, जो कि जिस रास्ते से वो ड्यूटी करने जाते थे, वो रास्ता उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसी घटनाएं वहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ हो चुकी थी और काफ़ी लोगों ने इन इंसिडेंट में मौतें भी हुई थी। काफ़ी लोगों ने इन्हें फॉलो भी किया और काफ़ी लोग इन्हें मजाक में भी ले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी, जो कि हमारी झाड़ली पावर प्लांट की थी। और जो दूसरी कहानी है दोस्तों, वो ओडिशा की है, जो कि जो कि औरत थी, जिसका मैंने बताया, जो कि डॉक्टर थी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है, जिसका नाम मीनाक्षी था। ये क्योंकि दोस्तों गड़बड़ी इसीलिए हो रही है कि ये मैं खुद लिख रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो ऐसे ही मीनाक्षी नाम की डॉक्टर थी, जो कि वहाँ पर ओडिशा में काम क्या करती थी डॉक्टर का। तो वो एक दिन अपनी स्कूटी में, दोपहर का समय था, तो वहाँ पर रास्ते में एक कॉलेज भी पड़ता है, जहाँ पर एक बच्चा पढ़ाई करा करता था। लगभग आज से 8-9 साल पहले की ये कहानी है, जो कि घटी थी। तो वो बताती हैं कि जैसे ही वो उस कॉलेज के पास से निकली, बहुत से बच्चे उस कॉलेज से निकल रहे थे, तो एक बच्चा मतलब बिल्कुल अकेला से सड़क जा रहा था, नहीं कोई और था, क्योंकि जो उसका घर था वो काफ़ी अलग था। यानी हमारे तो जैसे यहाँ पर दीवार के साथ दीवार घर होती है, तो लेकिन जो वो लड़का था उसका घर थोड़ा सा आगे जाके अलग था। तो ऐसे ही वो चल रहा था, तो चलते चलते उस औरत ने, वो जो बंदा था, उसने जो लेडीज थी उसकी तरफ हाथ कर दिया कि लिफ्ट दे दो मुझे घर जाना है। तो वो जो औरत थी, जो कि मीनाक्षी थी दोस्तों, मैंने आपको बताया एक डॉक्टर थी, तो वो सोचती है, पहले तो सोचती है कि क्या करूँगी रोक कर, लेकिन वो फिर रोक लेती है और उस बंदे को बिठा लेती है और उसे साथ ले जा पड़ रही है, क्योंकि मीनाक्षी एक प्रकार से डॉक्टर थी, जो कि मतलब सोचती कि शायद ज़रूरत होगी किसी चीज़ की। ऐसे ही मीनाक्षी चल पड़ती है। तो बारिश का मौसम भी हो गया था, धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी। तो मीनाक्षी ने देखा कि वो लड़का बैठा हुआ है और इलाका जो था वो भी मतलब ढीला सा ही पड़ गया था दोस्तों। बारिश के कारण ज़्यादा लोग भी नहीं थे और ना ही कोई जो ये साधन होते हैं दोस्तों, टेम्पो, ना ही कुछ ये जा रहे थे। तो जो मीनाक्षी होती है वो उस बंदे से पूछती है, वो जो कॉलेज था दोस्तों, वो कोई डिप्लोमे का कॉलेज था, यानी पॉलिटेक्निक जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं। तो वो रोकती है, उसको बिठा के चल पड़ रही है। तो उस बंदे से पूछती है, अरे कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या कर रहे हो। वो जो बंदा था एकदम स्कूटी पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। मीनाक्षी फिर से पूछती है, मीनाक्षी जो डॉक्टर है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो फिर पूछती है, अरे कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ऐसे थोड़ी सी तेज बोलती है। तो वो जो बंदा जो बैठा हुआ था सीट पर, वो कहता है कि मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। तो जो मीनाक्षी है, जो डॉक्टर थी, वो सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता है डिप्लोमा 10th के बाद 3 साल का और 12th के बाद 2 साल का होता है। तो मीनाक्षी अजीब सा सोचती है कि ऐसे कैसे, 3 साल का तो डिप्लोमा होता है, 12th के बाद 2 साल का, और तू अब डिप्लोमा कैसे कर रहा है, 5 साल हो गए। तो वो जो बंदा है ज़्यादा कुछ जवाब नहीं देता, वो बस चुपचाप बैठा रह रहा था। मीनाक्षी जो थी एक बार फिर जोर से बोलती है, अरे सुनाई नहीं दिया क्या, तुम 5 साल से कैसे कॉलेज कर रहे हो। तो मीनाक्षी थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि जब वो पीछे देखती है, वो जो बंदा बैठा हुआ था, पहले अपनी जो स्कूटी है उसका मिरर साफ करती है, उस शीशे में देखती है, उस शीशे में देखती है कि पीछे कुछ भी नहीं है, और मीनाक्षी को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बैठा हुआ है। तो मिरर में देखते कोई भी पीछे नहीं बैठा हुआ था। मीनाक्षी थोड़ी सी घबरा जाती है और सोचती है कि पीछे देख कर आती हूँ, कहीं वो गिर तो नहीं गया है, क्योंकि जो दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया, मीनाक्षी एक डॉक्टर थी, जो कि एक प्रकार से मन में विचार आने लगे तो आता ही रहता है। जैसे साइंटिस्ट पागल होते हैं, ऐसे डॉक्टर भी दोस्तों अपने लोगों की जान बचाने के लिए पागल होते हैं। तो मीनाक्षी अपनी स्कूटी यू टर्न लेती है और वापस सड़क पर देखने निकल जाती है। वो जब देखने निकलती है तो उसे कहीं पर भी वो बच्चा दिखाई नहीं देता जो उसकी स्कूटी पर बैठा हुआ था। तो मीनाक्षी ज़्यादा कुछ न सोचते हुए वापस स्कूटी मोड़ लेती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। तो जब मीनाक्षी अपने घर की तरफ निकल रही थी,
तो उसे एक जो बाइक थी वहाँ पर एक बंदा चला रहा था, उसके पीछे बैठा हुआ उस व्यक्ति को देखती है, उस बंदे को देखती है मीनाक्षी। ये देखकर मीनाक्षी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि ये तो मेरे साथ बैठा हुआ था, अचानक उस बाइक पर कैसे आ गया। और वो जो बंदा उस बाइक पर जो बैठा हुआ था वो साफ साफ मीनाक्षी को देख रहा था। मीनाक्षी और भी ज़्यादा डर गई थी। तो मीनाक्षी की हालत खराब होने के कारण एकदम से चोंद लग गई मीनाक्षी को, और वहीं पर सीधे चलते चलते पेड़ में टक्कर मार दी और वहीं पर मीनाक्षी बेहोश हो गई। तो जब मीनाक्षी को होश आया तो उसके आसपास बहुत सारे लोग थे। लोगों ने मीनाक्षी से पूछा कि क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ। तो मीनाक्षी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। तो वहाँ पर एक पंडित जी आते हैं, वो मीनाक्षी से पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा। तो पंडित जी को सारी सब कुछ बता देती है मीनाक्षी कि ऐसे ऐसे एक बंदा है जो कि अपने हाईवे पर ऐसे डिप्लोमा कर रहा था और वो आ रहा था, तो मैंने उसको लिफ्ट दी, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गया। तभी वो बाबा जी बताते हैं कि वो जो बंदा है वो एक असल में एक प्रेत है, यानी आत्मा है। क्योंकि वो बताते हैं कि आज से 8-9 साल पहले ऐसे ही वो लड़का था जो काफ़ी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जो उसके नीचे थे, यानी कि जिनकी सेकंड थर्ड पोजीशन आते थे, वो उससे काफ़ी ज़्यादा जलते थे और वो सोचते थे कि कैसे न कैसे करके इसे मारा जाए। और दोस्तों उनकी जलती भी ज़्यादा थी क्योंकि वो सोशल वर्कर से जुड़े हुए थे, यानी जो मीडिया से उनसे जुड़े हुए थे और काफ़ी मतलब दबंगगिरी किया भी करते थे। तो इस मामले में वो आगे थे और इस कारण से उनसे सहन नहीं हुआ कि हर बार ये पहली पोजीशन पर आ रहा है, पहली पोजीशन पर आ रहा है। तो उन्होंने कुछ आत्महत्या करवा दी, मतलब मरवा दिया ऐसे ही कई लोगों से, और कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकला, पुलिस वाले भी उन्हें नहीं पकड़ सके। तो ऐसा पंडित जी मीनाक्षी को बताते हैं और वहाँ पर लोग खड़े हुए थे उन सभी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा सब कुछ यहाँ पर हुआ था जिसके कारण ये सब हरकतें हुई। मीनाक्षी और भी ज़्यादा डर तब गई जब उसे पता चला कि अभी तो उसकी स्कूटी पर बैठा हुआ था और थोड़ी देर में एक बाइक पर निकल रहा है। इस चीज़ से मीनाक्षी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और इसका सॉल्यूशन पंडित जी ने जल्दी कर दिया था। मीनाक्षी के हाथ में एक ताबीज बांध दिया था हनुमान जी का, जिसके बाद मीनाक्षी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और वहाँ के पंडित जी बताते हैं कि इस हाईवे पर काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है और कई लोग तो मर चुके हैं इस बंदे के कारण। बहुत सी अफवाहें भी फैली थी। तो ऐसा ही कुछ कहानियों में था दोस्तों। शायद आपको ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगी हो। तो दोस्तों आज की कहानियाँ यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलता हूँ अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।